अपने रास्तों पे बहुत अड़चने पाता है और टूट जाता है, क्यों और इससे क्यों ये होता है और इससे कैसे बचा जाए? अच्छा, क्या हो रहा है कि कभी कभी जिंदगी में क्या हो जाता है, बहुत सारी जो है अड़चने आ जाती है, ठीक है, और उससे आदमी क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, और फिर से अपने नए सिरे से वो जिंदगी को कैसे शुरू करे, ये प्रश्न है। अड़चने क्यों आती है? अड़चने इसीलिए आती हैं कि आप टूटे। आप टूटे का मतलब कि हमारे द्वारा ही कुछ कुछ ऐसा कर्म हुआ रहता है, हम लोग कुछ कुछ ऐसे कर्म किए रहते हैं और उसका हिसाब क्या होता है, बहुत ही सॉलिड होता है, मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट भोगना पड़े क्योंकि हमारे द्वारा कर्म ही ऐसा हुआ रहता है, ठीक है। अब सोचिए हम लोग कितना कष्ट पाते हैं, बोलिए तो सोच के से देखिए, पूरे लाइफ में कितना कष्ट पाते हैं। रास्ता से जा रहे हैं, चूटी को रौंद दे रहे हैं पाँव से, वो कितना कष्ट पाया, मेरे कारण कोई छिपकली, कोई तिलचट्टा, कई सारे जीव ऐसे रौंद दिए जाते हैं, उनका कष्ट और हम जो कष्ट पा रहे हैं। तो गॉड, ईश्वर, परमेश्वर जो लॉ बनाए हैं उसके हिसाब से तो हम लोगों को जो तकलीफ मिलता है वो तो बहुत ही कम मिलता है, कम नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। तो समझ में आया? तो जब कष्ट बहुत हाईएस्ट आए ना, सोच लेना चाहिए कि मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्माइल देके उसको लेना चाहिए, और कुछ नहीं। जितना ज्यादा कष्ट है सोचिएगा उतना गलत कर्म हमारे द्वारा हुआ है, तो हुआ है तो थोड़ा सा भोग लेते हैं, क्या है, एकदम शान से भोगना है, ठीक है, कोई टेंशन का कुछ बात नहीं। और इससे और दूसरा कोई उपाय इसके अलावा नहीं। साधना में समय दीजिए और कष्ट आ रहा है तो शान से उसको लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कभी कभी आपको लगता होगा मेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन कष्ट आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये समझना है अभी जिसमें आपका गलती नहीं है, एकदम सही बात है, अभी आप गलती नहीं किए हैं, लेकिन जो पुराना गलती है उसको तो अभी अभी वो पक गया है, पता नहीं है ना, तो बस एकदम शान से उसको लेंगे, पता नहीं अपने लोग को नहीं पता है वो तो भी अपने लेकिन सब मैंने कष्ट तो भोगा नहीं जाता है ना। हाँ, मैंने बहुत ऐसी चीज है कि भोगना मुश्किल है। मुश्किल, अरे आप सोचिए ना, उससे ज्यादा मुश्किल थोड़ी था जो तड़प तड़प के मरा। हम लोग इतना पूरा लाइफ में इतना कष्ट भोगे हैं कि आज भी हम लोग अपना दांत दिखा पा रहे हैं, आज भी स्माइल दे पा रहे हैं। बात समझ में आया? आज भी हम लोग स्माइल दे पा रहे हैं, कितना कष्ट भोगे, इसका मतलब हमारा उतना कष्ट नहीं था, उतना कष्ट नहीं था जितना कष्ट हम सबको दिए। ये तो मनुष्य के लिए एक व्यवस्था है, मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके लिए इतना अच्छा व्यवस्था है कि आपको उतना कष्ट नहीं मिलेगा जितना कष्ट अन्य जीवों को दिए हैं आप, उतना कष्ट नहीं मिलेगा। तो मनुष्य का जो क्यों इतना व्यवस्था, क्यों इतना सुंदर तरीके से हम लोगों को व्यवस्था मिला है, कम ही कष्ट झेलने से हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का मकसद बड़ा है, हम लोगों को कुछ बड़ा करना है। बड़ा क्या है? साधना। समझ में आया? बड़ा क्या है? साधना। उस साधना के लिए हम लोग को बनाया गया है, इसीलिए थोड़ा मोड़ा कष्ट से ही काम चल जाता है। होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है हम छुपा के रखते हैं, जब मौका मिलता है तब उसको यूज करते हैं। उसी तरह से हमारा ये मनुष्य रूपी शरीर भी हर जीवों से ये श्रेष्ठ है, इसका बहुत प्रयोजन है, इसीलिए ईश्वर के लॉ में इसको थोड़ा कष्ट कम देने के लिए व्यवस्था है। आपको लगता होगा हम लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग बहुत कम कष्ट झेल रहे हैं। आप सोचिए, गर्मी है, कोट वोट लगा लिए, एसी चला लिए, सोचिए, समझ पा रहे हैं ना क्या कष्ट है हमको। अभी ठंडा आएगा, बाहर का जो जीव जंतु कांपता रहेगा, हाँ, हम लोग को कष्ट है। कौन सा कष्ट है? रास्ता में सोए हैं, नहीं, कोई कष्ट नहीं है। तब सोचिए, समझ में आया? हम लोग का संस्कार ऐसा बन गया है कि हम लोगों को कष्ट मिल रहा है। अरे भाई, कुछ कष्ट नहीं मिल रहा है, मजा लीजिए ना, थोड़ा सा कमर में दर्द ये है, थोड़ा सा उठिए बैठिए कराइए और उसमें आनंद को खोजिए कि अरे भाई बहुत अच्छा, मेरा कमर में दर्द हो रहा है, तो उससे फायदा क्या है कि मेरा कर्म दोष, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा कोई तकलीफ होता है तो मैं घर में ही बोलता हूँ मेरा कर्म दोष है, उसको भोगेगा कौन? हम ही को ही तो भोगना पड़ेगा। समझ में आया? आप कितना आसन प्राणायाम सब कुछ कर लीजिए,
आपको लगता है शरीर फिट है, फाइन है, सब ठीक ठाक रहेगा, अचानक से आपको खुद शुरू हो जाएगा सही प्रॉब्लम। बात। कहाँ से होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमने कुछ ऐसा गलत कर्म किया है।